हेलो एवरीवन, मैं हूं ममता माली एंड आप सभी देख रहे हैं सैनी क्लासेस वीडियोस। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th मैथ एक्सरसाइज 8.2 जिसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अंदर 5 पार्ट दे रखे हैं। मैं आपको थर्ड पार्ट पढ़ा रही हूँ। ठीक है, थर्ड पार्ट। थर्ड क्या है? कोस 45 डिग्री से एक 30 डिग्री प्लस कोसेक 30 डिग्री। ये क्वेश्चन किसके ऊपर बेस्ड है? आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल याद होनी चाहिए। ठीक है, इन सबकी डिजिट याद होनी चाहिए कि कोस 45 की क्या वैल्यू होती है, सेक 30 की क्या वैल्यू, कोसेक 30 की क्या वैल्यू होगी। ठीक है, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। cos 45 देखो मैंने यहाँ पे वैल्यूज लिख रखी है, पर आपको टेबल लर्न होनी चाहिए। मैंने अपना प्रीवियस वीडियो बना चुकी हूँ, टेबल आप कैसे बनाना सीखोगे। ठीक है, cos 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2। ठीक है, cos 45 की जगह रखोगे आप 1/√2। ठीक है, ठीक है। उसके बाद sec 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? 2/√3। 2/√3 साथ में प्लस एंड cos 30 की वैल्यू होती है ओनली 2। ये हो गई आपकी फर्स्ट स्टेप। मैंने क्या किया? ओनली मैंने यहाँ पे डिजिट रखी है, वैल्यूज रखी है, कोई कुछ नया नहीं किया है। ठीक है, अब आपको क्या करना है? देखो ये डिजिट तो सिंपल फ्रैक्शन में है, ये भी फ्रैक्शन में, बट ये फ्रैक्शन में नहीं है तो इसको फ्रैक्शन में कर दो। अगर 2 के नीचे में 1 लिखती हूँ तो क्या कोई फर्क पड़ेगा? नहीं, 2 के नीचे 1 लिखने से कोई उस 2 के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बट मुझे क्या होगा? आपको एलसीएम लेने में आसानी होगी। ठीक है, उसके बाद ऊपर तो कुछ होगा नहीं, ऊपर वाली डिजिट का 1/√2 का कुछ नहीं होगा। बट यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा? एलसीएम लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे लगा है बीच में प्लस। अगर मल्टीप्लीकेशन होता तो मैं मल्टीप्लीकेट कर देती, बट प्लस या माइनस होता है तो आपको एलसीएम लेना ही लेना है। तो यहाँ पे एलसीएम लोगे तो √3 और 1 का एलसीएम, तो 1 का तो √3 ही आएगा। एलसीएम में तो आ गया आपके पास √3। ऊपर डिजिट क्या होगी? एलसीएम कैसे लेते हैं मैं वापस बता रही हूं आपको। मैंने अपने प्रीवियस क्वेश्चन में भी हर क्वेश्चन में एलसीएम लेना बताया है, आपको आते होंगे, वैसे क्लास 10th में हो आप लोग अब। ठीक है, तो √3 तो करना क्या होता है? देखो एलसीएम में क्या होता है, जो एलसीएम लेते हैं ना वो डिजिट लिखोगे आप, इसके फ्रैक्शन में वो डिजिट लिखोगे। यहां से इसका एलसीएम ले रहे हो, एलसीएम आपने √3 लिया, √3 ऊपर लिखोगे। उसके बाद यहाँ पे नीचे वाली डिजिट डिनोमीटर में क्या है? √3 है तो √3। √3 से 2 3 कटा, कितना आंसर आया? 1 आया। 1 का मल्टीप्लीकेशन आपको करना है इस 2 में, कितना आएगा? 2। ठीक है, उसके बाद प्लस, उसके बाद सेम पोजीशन वही होगी। नीचे एलसीएम क्या आ रहा है आपके पास? √3। यहाँ पे कितना है नीचे? 1 है। 1 डिवाइड होगा, कितना आएगा? √3 ही आएगा। 1 है नीचे, √3 ही आएगा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। अब √3 का मल्टीप्लीकेशन इस 2 में करना है तो कितना आएगा? मल्टीप्लीकेट करना है। ध्यान रखे, अगर कोई डिजिट 2 आपका सिंपल फॉर्म में और मल्टीप्लीकेशन में 3 दोगे तो आप इसको क्या लिखोगे? 2√3। ये नहीं करोगे कि 2 का अंदर मल्टीप्लीकेट कर दोगे, नहीं, आप √6 नहीं कर सकते, ये आपका गलत होगा। ठीक है, तो आपको मल्टीप्लीकेट क्या करना है? 2√3। 2 अलग होगा, √3 अलग होगा। हाँ, अगर कोई डिजिट ऐसी है √3 इंटू 2√2, दोनों ही रूट के अंदर है, तो आपका आंसर √6 आ सकता है। ठीक है, बट ये वाला आपको √2 बाहर ही रहेगा। ये आपको चीज अभी काम आएगी क्वेश्चन में। ठीक है, चलो ये हो गया √3। यहाँ पे इस 2 रूट का मल्टीप्लीकेशन करना है तो कितना आ रहा है मेरे पास? 2√3। ठीक है, ये हो गया काम आपका यहां तक। ठीक है, सिंपली फॉर्म मैंने कुछ नहीं किया, डिजिट रखी, एलसीएम लिया। उसके बाद नेक्स्ट काम है आपका यहां से। नेक्स्ट काम क्या करोगे आप? देखो, आपको अगर फॉर्मूलाज पता हो, 7th या 8th में भी आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा। एक फॉर्मूला क्या होता है कि A/B, ये आपका A/B अपॉन C/D होता है। तो फॉर्मूलाज क्या होता है? A/B, ये पूरी डिजिट जाती मल्टीप्लीकेशन में तो D ऊपर चला जाता है, D/C हो जाता है। यही फॉर्मूलाज आपको यहाँ पे अप्लाई करना है, ABCD, तो D ऊपर जाएगा। ठीक है, D हमें ऊपर चला जाएगा। ये फॉर्मूलाज आपने 7th 8th में पढ़ा होगा। अब आपको क्या करना है? फॉर्मूलाज अप्लाई करा मैंने, क्या हुआ मेरा? 1/√2 इंटू √3 ऊपर जाएगा, √3 साथ में क्या लग रहा है आपके पास? 2 प्लस 2√3। ठीक है, ये क्वेश्चन आप ध्यान से करें, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन एलसीएम थोड़ा कंफ्यूजन करेगा। ठीक है, अब आप यहाँ पे मैं एलसीएम नहीं ले सकती, क्यों? यहाँ पे मेरा लग रहा है मल्टीप्लीकेशन, यहाँ पे था प्लस, इसलिए मैंने एलसीएम लिया था। यहाँ पे है मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन में आपको क्या करना है? ऊपर वाली ऊपर डिजिट के साथ नीचे वाली डिजिट के साथ मल्टीप्लीकेट करोगे। अब √3 का 1 में होगा तो क्या होगा आपका? सिंपल सी बात है, √3 होगा नीचे। अब ध्यान रखिए कि ये √2 का दोनों डिजिट में होगा, बीच में प्लस है
तो ये √2 इसका भी है, ये √2 इसका भी है। तो क्या होगा, अगर 2 का इसमें करोगे तो मैंने अभी भी बताया है कि ये सिंपल से डिजिट रूट के अंदर है तो मल्टीप्लीकेट नहीं होगी, इसको आप लिखोगे 2√2। ये नहीं कर दोगे 2 × 2 4, ये नहीं होगा, ये आपकी रूट में नहीं है और ये आपका √2 है, तो ये ऐसे लिखा जाएगा 2√2। ठीक है, साथ में लगेगा प्लस, फिर इस रूट का इसके अंदर करोगे तो देखो ये रूट में इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कितना हो रहा है 6, और 2 का कुछ नहीं होगा। सिंपल सी बात। नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे अब आप, ठीक है √3, ये आपका काम बन गया है। अब आप क्या करोगे, देखो यहाँ पे जो है आपका ये क्या आ रहा है, नीचे रूट में आ रहा है, तो रूट में जब डिनोमिनेटर होता है वो रूट में कभी लिखा नहीं जाता, तो आप क्या करोगे, रेशनलाइजेशन करोगे। नेक्स्ट प्रोसेस में क्या करोगे, रेशनलाइजेशन करो। नेक्स्ट प्रोसेस, रेशनलाइजेशन क्या होता है आपका, रेशनलाइजेशन करोगे आप। ठीक है, तो रेशनलाइजेशन क्या करते हैं आपने क्लास, ये तो 7th 8th में भी पढ़ के आए हो आप लोग, रेशनलाइजेशन कैसे करते हो। देखो √3, नीचे आपका है 2√2 प्लस 2√6 इंटू, रेशनलाइजेशन में क्या होता है इंटू, साइन चेंज होंगे, कुछ नहीं होगा, ये दोनों डिजिट सेम लिखी जाएगी। 2√2 यहाँ पे प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, बस इतनी सी बात है, सेम डिजिट नीचे भी होगी। ये होता है आपका रेशनलाइजेशन, तो क्लास 7th 8th में पढ़ के आए हो आप लोग। ठीक है, कुछ नहीं किया है, सेम डिजिट का ऊपर नीचे दोनों में होगा, बस यहाँ पे साइन, अगर ये माइनस होता तो ये दोनों जगह प्लस होता है। अब क्या करना है आपको नेक्स्ट स्टेप में, ये √3 दोनों का है, मतलब कि इस √3 का इसमें भी मल्टीप्लीकेशन होगा, इस √3 का इसमें भी मल्टीप्लीकेशन होगा। ठीक है, अब अगर √3 का इसमें मल्टीप्लीकेशन होगा तो मैं आपको सिंपल वे में पहले करके दिखा दी, तो करोगे कैसे। देखो यहाँ पे अगर लिखती हूँ तो √3 और यहाँ पे क्या मल्टीप्लीकेशन 2√2। देखो मैंने हमेशा बोला है कि रूट का रूट में मल्टीप्लीकेट होगा, ये सिंपल डिजिट नहीं होगा, तो कितना आएगा 3 और मिला के 6। ठीक है, तो यहाँ पे कितना लिखोगे आप 2√6 माइनस सेम डिजिट वापस वही, कितना आ रहा है √3 इंटू 2√6, कितना आ रहा है आपके पास, ये देखो इन दोनों का मल्टीप्लीकेट होगा तो कितना बनेगा, 2 तो ऐसा ही रहेगा, और 6 3 18, तो कितना आ रहा है 218, हाँ 2√18 डन। उसके बाद नीचे क्या होगा, नीचे आपका लगेगा कौन सा फॉर्मूला लगेगा, फॉर्मूला आपने पढ़ा हो तो आपको पता होगा a प्लस बी ए माइनस बी। फॉर्मूला क्या होता है आपका a प्लस बी ए माइनस बी, फॉर्मूला क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है इस वाली कंडीशन में, ये आपका a प्लस बी, ये आपका a माइनस बी, तो आपको इस फॉर्मूले में अप्लाई करना है a स्क्वायर, मतलब कि ये आपका a प्लस बी ए माइनस बी, ये आपका a हुआ। ठीक है, ये आपका a हुआ, तो इसको क्या करना है स्क्वायर में, तो 2√2 का होल स्क्वायर, साथ में लगेगा माइनस बी, कौन सी यूनिट थी आपके पास 2√6, दोनों सेम ही है। ठीक है, तो 2√6 का होल स्क्वायर। ठीक है, सेम, कुछ कंफ्यूजन नहीं है, फॉर्मूलाज के ऊपर किया है, a प्लस बी ए माइनस बी को मैं लिख सकती हूँ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 2√2 का होल स्क्वायर माइनस 2√6 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब आपको करना क्या है, ये इरेज करती हूँ। नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करोगे, ये अब देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ऊपर वाले का अभी कुछ करेंगे नहीं, ऊपर वाली डिजिट में आप कुछ मत करो। क्या होगा 2√6 माइनस 2√18 डन। नीचे वाले को सोल्व करते हैं, कैसे सोल्व करोगे, देखो 2√2 का होल स्क्वायर मैं अलग से करके दिखा रही हूँ आपको, 2√2 का होल स्क्वायर है, ये डिजिट है आपके पास, इसको सोल्व कर रही हूँ मैं पहले। अगर 2√2 का होल स्क्वायर है मतलब 2 का स्क्वायर, ये जो स्क्वायर है ये इस 2 का भी है, ये स्क्वायर इस √2 का भी है। अगर 2 का स्क्वायर करोगे तो 2 × 2 कितना होगा 4, और यहाँ पे √2 का √2 में करोगे तो कितना आएगा 2, यानी कि ये स्क्वायर दोनों डिजिट का है, 2 का भी है √2 का भी है, तो 2 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 4, और √2 का √2 में करोगे 3, और दोनों का मल्टीप्लीकेशन करके कितना आएगा मेरे पास 8 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखोगे आप 8। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट सेम प्रोसेस 2√6 का होल स्क्वायर, इसको मैं क्या कर सकती हूँ, स्क्वायर दोनों का है तो 2 × 2 4 और 6, √6 को मैं क्या लिख सकती हूँ 6, तो 6 × 4 24। ठीक है, तो यहाँ पे लग रहा है -24।
मैंने आपको हर स्टेप खोल के बताई है। नेक्स्ट प्रोसेस में होगा आपका, देखो नेक्स्ट प्रोसेस में अगर करोगे आप तो 2 कॉमन ले सकते हो। अगर मैं 2 कॉमन लेती हूँ तो ब्रैकेट में क्या बचेगा मेरा 18, नीचे क्या बचा 8 माइनस 24, माइनस करना है बट याद रखे 8 में से जैसे 24 माइनस करोगे तो 8 में से 4 करके आपके पास बचेंगे 6 2, देखो 24 ही आ रहा है ना यहाँ पे 2 2 2 तो फिर तो ठीक है। हाँ तो यहाँ पे आपका होता है 16, ठीक है, यहाँ पे आपका हो रहा है 16। अब 16 जो होगा आपका माइनस का होगा क्योंकि 24 बड़ा था आपका यहाँ पे, ठीक है। अब आप क्या कर सकते हो यहाँ पे पहले इसको छोटा कर देते हो क्योंकि ये है आपका कट सकता है क्योंकि मल्टीप्लीकेशन में डिवाइड में, इसको आप कर दो छोटा 2 2 जा 2 8 जा 16, ठीक है, ये हो गया छोटा काम। अब नेक्स्ट प्रोसेस में करो आप, बचा क्या आपके पास √6 माइनस √18 अपोन में बच रहा है माइनस का 8, ठीक है। अब नीचे माइनस आ रहा है तो देखो यहां तक भी सही होगा पर आपकी एनसीईआरटी में माइनस हटा के ही आंसर दे रखा है। होगा क्या, अगर मैं माइनस हटाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस ऊपर वाले डिजिट में से अगर मैं माइनस कॉमन लेती हूँ, अगर मैं माइनस कॉमन लेती हूँ तो साइन दोनों के चेंज हो गए। अगर मैं माइनस कॉमन लेती हूँ तो ये होगा माइनस में, ये हो जाएगा प्लस में, तो प्लस वाली डिजिट में पहले लिखूंगी एंड माइनस वाली में बाद में लिखूंगी एंड डन। नीचे माइनस का 8, माइनस से माइनस यहाँ पे क्या होगा, आप यहाँ पे इसको ब्रेक कर सकते हो। नेक्स्ट आंसर क्या आएगा आपके पास, नेक्स्ट आंसर क्या आ रहा है, देखो नेक्स्ट स्टेप क्या हो रही है आपकी, यहां से वापस नेक्स्ट स्टेप में क्या बच रहा है आपके पास √18 माइनस √6 बच रहा है, ठीक है, और नीचे बच रहा है आपका 8। अब आप एक स्टेप और बढ़ा सकते हो, √18 को क्या लिख सकते हो आप, √18 के फैक्टर्स कर दो। अगर मैं सिंपली वे में 18 करके बताऊं 2 9 जा 3 3 जा 1, तो फैक्टर्स में से ये ग्रुप आ जाएगा बाहर और √2 का कोई ग्रुप नहीं बना तो ये रहेगा अंदर, तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ 3√2, क्योंकि ये ग्रुप बन चुका है तो ये आ जाएगा रूट से बाहर, ठीक। उसके बाद रूट देखो 6 के करोगे तो कोई मतलब नहीं है क्योंकि कोई ग्रुप नहीं बनता है तो √6 का कोई कुछ नहीं होगा, ये तो रहेगा आपका √6 के अंदर ही और साथ में नीचे आएगा आंसर 8, ठीक है, आपका आंसर यही है, ठीक है। ये क्वेश्चन स्टार्ट कहां से हुआ, जब आपको टेबल लर्न होगी, ओनली वैल्यू पुट करनी है, आपने एलसीएम लेना होगा, फिर एबीसीडी वाला जो फॉर्मूला लगाओगे, फिर रेशनलाइजेशन करोगे। रेशनलाइजेशन में हमेशा ध्यान रखें कोई भी डिजिट हो, जैसे यहाँ पे है रूट का रूट में मल्टीप्लीकेट करना और सिंपल डिजिट का आप उसमें मल्टीप्लीकेट नहीं कर सकते, ये ध्यान रखना। यहाँ पे जब स्क्वायर करोगे तो ध्यान रखिए कि ये स्क्वायर दोनों डिजिट है, ठीक है, 2 का भी स्क्वायर होगा √2 का भी स्क्वायर होगा, उसके बाद सिंपल वो में आप सॉल्यूशन कर सकते हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा, इसका नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।